करेंगे रीजनिंग के दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे ताकि आपको रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर कहां पे है, लास्ट वाले में देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी। नीचे 4 विकल्प दिए गए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ये देखेंगे कि पहले वाले फिगर में यहाँ पे 15 कैसे आया है, दूसरे वाले फिगर में यहाँ पे 31 कैसे है। जैसे पहले वाले में 15 आया है, दूसरे वाले में 31 है, उसी प्रकार से तीसरे वाले में हम यहाँ पे मान लाएंगे यानी वो संख्या लाएंगे। तो 15 ये जानिए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 15 ये 3 और 27 को कुछ करके लाया है। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा कैसे हम यहाँ पे 15 लाएंगे। एक बार समझाता हूँ, इस 3 और 27 को आप कुछ करिए कि 15 हो जाए। तो 3 और 27 को अगर दोस्तों आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 होगा। 30 को आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। समझ रहे ना। इसी प्रकार से 6 और 56 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 को 2 से भाग कर दीजिए यानी आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। समझ रहे हैं, सिंपल है। अब इसी प्रकार से लास्ट में बताइए 9 और 81 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 90 होगा। 90 को आधा कर दीजिए यानी 2 से भाग कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 क्वेश्चन मार्क पे 45 हो जाएगा। देखिए 45 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप प्रश्नों को नोट जरूर करिए, एग्जाम के टाइम रिविजन के काम आएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए ताकि आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो दे उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों, बहुत आसान तरीका, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। क्वेश्चन है दोस्तों, P Q से लंबा है, R S से लंबा है परंतु T से छोटा है। Q S से छोटा है तथा S P से लंबा है, सबसे लंबा कौन है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा छोटा का दोस्तों जो सिंबल होता है ना, ये वाला जो सिंबल होता है छोटा बड़ा का, आपको ये इससे नहीं सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है ना दोस्तों, जो बड़ा है ना उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है ना उसको हम नीचे लिखेंगे, जो सबसे छोटा है उसको हम सबसे नीचे लिखेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे P Q से लंबा है, तो ये जो P है दोस्तों किससे लंबा है, Q से लंबा है, तो हम Q के से ऊपर लिख दिया। ठीक है, यानी P लंबा है, Q छोटा है। समझ रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना, P Q से लंबा है। आगे बोल रहे हैं R S से लंबा है, तो अभी हम P और Q के बारे में लिखे हैं, R और S के बारे में नहीं लिखे, तो इस लाइन को अभी आप क्या करिए दोस्तों, इस लाइन को छोड़ दीजिए। ठीक है, परंतु T से छोटा है, अभी इसे भी छोड़ देंगे। फिर बोल रहे हैं Q S से छोटा है। Q किससे छोटा है, S से छोटा है तथा S P से लंबा है। S क्या है दोस्तों, P से लंबा है और यहाँ पे बोल रहा है Q S से छोटा है। तो Q S से छोटा है क्योंकि S के नीचे ही है, S के नीचे P है, P के नीचे Q है, यानी कि S से छोटा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। जो लाइन हम छोड़े हैं दोस्तों उस लाइन को देखिएगा, बोल रहा है R S से लंबा है। कौन लंबा है दोस्तों, R S से लंबा है तो R ऊपर हो जाएगा S के, परंतु T से छोटा है। किससे छोटा है दोस्तों, T से ये छोटा है, यानी ये T के नीचे रहेगा R। बोल रहा है दोस्तों सबसे लंबा कौन है, बताइए सबसे लंबा कौन है, जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, T है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए T किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है और ज्यादातर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलत देते हैं। कहाँ पे गलत देते हैं हम आपको बता रहे। पहले प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है, किसका, पक्षी, तोता, चमगादड़। तो दोस्तों वेन डायग्राम के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन तीनों शब्दों पे विचार करेंगे। जैसे इसमें पक्षी दिया है, तोता दिया है, चमगादड़, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं,
वो सोचते हैं पक्षी दिया है तोता, तोता क्या है दोस्तों? पक्षी है। चमगादड़ क्या है दोस्तों? पक्षी है? नहीं, चमगादड़ दोस्तों पक्षी नहीं है। यहीं पे गलती करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट, चमगादड़ को पक्षी के अंतर्गत रख देते हैं। चमगादड़ दोस्तों पक्षी नहीं है। चमगादड़ स्तनधारी जानवरों के अंतर्गत आते हैं, मैमल्स होते हैं, दूध पिलाने वाले ये जानवर हैं, ये पक्षी नहीं है। क्या है दोस्तों? चमगादड़ जानवर के अंतर्गत आते हैं, मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, स्तनधारियों के अंतर्गत आते हैं, दूध पिलाने वाले जानवरों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा दोस्तों? ये चमगादड़ पक्षी नहीं होते। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? पक्षी तो का ये हो गया, पक्षी के देखिए यहाँ पे बना देते हैं, पक्षी ये हो गया, पक्षी के अंदर क्या होगा दोस्तों? तोता, तोता पक्षी है। चमगादड़ क्या है दोस्तों? पक्षी नहीं है, ये हो जाएगा बाहर, यानी इस टाइप से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो इस टाइप से देखिए किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। चमगादड़ दोस्तों पक्षी के अंतर्गत नहीं आते हैं, चमगादड़ एनिमल्स है यानी मैमल्स है, स्तनधारियों के अंतर्गत आते हैं, दूध पिलाने वाले जानवर हैं दोस्तों, ये जानवर है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट करके जरूर लिखिए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर जुड़ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जब कभी भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, 4, 5, 8, 3, 12 क्वेश्चन मार्क, 5, 13, 17, तो देखेंगे बड़ी संख्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। तो इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या नीचे है 5, 4, 3 से तो बड़ी है। इस लाइन की सबसे बड़ी संख्या है 13, इस लाइन में क्या होगी? बड़ी संख्या होगी यहाँ पे दोस्तों आपकी 17। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो आपको करना क्या है, आप 3 और 4 को ऐसा कुछ करिए कि 5 हो जाए, 3 और 4 को क्या करें कि 5 हो जाए, इस प्रकार से आपको सोचना है। तो आप अगर देखिए इस प्रश्न को ऐसे नहीं कर सकते, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे देखिएगा, ये 4 है ना, 4 का क्या करिए दोस्तों? स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, ठीक है, और 5 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा? ध्यान दीजिएगा 25, 16 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से देखिएगा, 5 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा बताइए? 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169 होगा। समझ रहे हैं किस प्रकार से दिया है? इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, 17 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 289, 289, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 64 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 64 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 289, 8, 15, 17 होता है। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो हम आपको बता रहे हैं। आप क्या करिए दोस्तों, ये 289 है, ध्यान दीजिएगा 289 में आप क्या करिए 64 घटा दीजिए, ठीक है। 64 घटाइए, 64 घटाएंगे तो 9 में से 4 जा 5, 8 में से दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 8 में से 6 जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 8 में से 6 गया जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 2। ध्यान दीजिएगा 225, 225 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क पे 15 होगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप 15 15 में 225, 64 और 225 जोड़ेंगे तो 289 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों? 15 होगा। देखिए 15 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिए। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ध्यान दीजिए, और अभी आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उस एग्जाम की हम पूरी सिलेबस कंप्लीट करा सके। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 94 + 16 = 42 तथा 89 + 23 = 78 हो तो 63 + 45 = क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए, आप ये करेंगे 94 और 16 को क्या करे कि 42 हो जाए। आप इस प्रकार से सोचेंगे 94 और 16 को क्या करे 42 हो जाए, 89 और 23 को क्या करे
करे कि 78 हो जाए। ये नहीं कि आपको जोड़ना है, आप 94 16 जोड़ेंगे तो 42 थोड़ी ना होगा। आप देखिए यहाँ पे 94 16 है, 94 16 को क्या करे 42 हो जाए, इस प्रकार से सोचना है। तो देखिए 94 दोस्तों किन संख्याओं से मिलकर बना है, 9 और 4। 9 और 4 को आपस में गुना करेंगे तो 9 चौको 36। 9 और 4 का मतलब समझ रहे हैं, 94 है ना, तो इसको आपस में ऐसे गुना करना है, 9 चौको 36। 16 है दोस्तों, 1 6 गुना करेंगे तो 1 6 6 हो जाएगा। 36 और 6 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 होगा। समझ रहे ना। इसी प्रकार से 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, 72 और 6 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 होगा। समझ रहे। इसी प्रकार से 6 3 18, 4 5 20, 18 और 20 दोस्तों जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 18 और 20 जोड़ेंगे तो 38 होगा, 38 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों, 38। देखिए 38 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार और समझाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। 9 चौको 36, 6 एकम 6, 1 6 6, 36 6 42। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से 8 9 72, 2 3 6, 72 6 78, 6 3 18 ये हो गया, ये 4 5 20 हो गया। 20 और 18 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 38, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी दोस्तों नोट जरूर करिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की दोस्तों जो आगामी एग्जाम है, जैसे यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जाम है, तो उसके लिए दोस्तों जो हिंदी के इंपॉर्टेंट